चलाना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आम जनता ने सोचना चाहिए जो वो चीवरदान देता है। आप तो कठिन चीवरदान की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे ही जनरल चीवर की बात कर रही हूँ। एक्चुअल में जब हम कोई भी मूर्ति उत्खनन में देखते हैं बुद्ध की, हर मूर्ति पर चीवर पहले से ही खुदा हुआ होता है, तो उसको ऊपर से चीवर देने की परंपरा नहीं है। पहनाने की जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही उसी मूर्ति पर है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये मूर्ति पर चीवर जो पहना रहे हैं लोग, इसके पीछे कारण क्या है। तो हमें ये इतिहास में पता चलता है। कौन सा इतिहास? अभी बुद्धिज़्म को जानने के पहले का इतिहास। बुद्धिज़्म को जानने के पहले के इतिहास में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि जिस देवी देवताओं को लोग मानते थे, उन देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनती है, ये तो उत्खनन में कहीं नहीं मिली है। ये जो मूर्तियाँ बनती है, आज भी जहाँ पर मूर्तियाँ बनती है वहाँ जाकर देखोगे तो मूर्तियाँ नग्न बनती है। और वो मूर्तियों पर उसको जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको सजाया जाता है। तो ये पुरानी परंपरा दूसरे संस्कृति की है, जिसमें मूर्तियों को कपड़े पहनाना और सजाने की बात आ रही है, नहलाना। और जो मेटल की मूर्तियाँ होती है, धातु की होती है, उसको भी नहलाने धुलाने का काम करते हैं। और इसीलिए वो नग्न मूर्तियाँ होने की वजह से आम जनता वो मूर्तियों को कुछ नहीं कर सकती। वो सब पुजारी करता है, पुरोहित करता है, वही उनको पहनाता है, वो कपड़े उतारता है, कपड़े पहनाता है, उसको सजाता है, सब कुछ करता है। और वही परंपरा बुद्धिज़्म में आ गई। जो बुद्धिज़्म को सही तरह से नहीं जाने हैं, क्योंकि जो मार्गदर्शन जैसा मिलता है वैसा लोग करते हैं, जहाँ देखते हैं वैसा वो करते हैं। उन्होंने कई सालों से वही देखा है कि पूजा करने के पहले उनको कपड़े पहना और सजाओ, तो उसी तरह से बुद्ध की मूर्ति को भी वो लोग वैसे ही करने लग गए। यहाँ तक कि हम आज उदाहरण के रूप में हमको मिलता है कि तिरुपति बालाजी आज उसी का उदाहरण है कि बुद्ध की मूर्तियों को सब तरह से कपड़े पहनाकर, उसको मुकुट पहनाकर, सारे अलंकार से सजाकर बुद्ध की मूर्ति छुप गई है। और ऐसे कई हमको मूर्तियाँ पूरे भारत में दिखाई देगी। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे इसी तरह का कार्य हुआ है। तो ये तो बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन छोटे पैमाने पर हम देख रहे हैं आजकल विहारों में। और विहारों में जो हो रहा है, जैसे हर बस्ती में या गांव में विहार होते हैं और वहाँ पे मूर्ति होती है, तो वो मूर्ति का क्या करते हैं वो लोग, उस मूर्ति पर भी बुद्ध गया से चीवर लेकर आते हैं। बुद्ध गया से चीवर लेकर आते हैं और विहारों में मूर्ति को पहनाते हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि बुद्ध गया की मूर्ति को चीवर है, तो हम अपने यहाँ की मूर्ति को क्यों न पहनाएं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बुद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, मैं विहार नहीं कहूँगी, वो महाबोधि टेम्पल है, वो किसके अंडर में, तो जो ये परंपरा को निभाते आए हैं, कपड़ा पहनाना और सजाना, उनके हाथों में होने की वजह से वो वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से कार्य चल रहा है उसका। ये तो एक दूसरा नीचे सबसे बड़ा पहले बताया मैंने, अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो क्या हो रहा है। अब तीसरी बात ये हो रही है कि हम दुकानों में मूर्तियाँ देख रहे हैं जहाँ पे बिक रहे, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे चैत्य भूमि हो, चाहे यहाँ पे जैसे आज भी हम देख रहे हैं जहाँ पर भी बुद्ध मूर्ति की दुकानें होती है, वहाँ पे मूर्ति बनाने वाले वहाँ पर बेचने के लिए उनको देते हैं। दुकानदार खरीद रहा है और वहाँ से लोग खरीद रहे हैं एक श्रद्धा से। लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सिद्धार्थ ने सारे जेवर उतारकर, सारे चमकीले कपड़े उतारकर एक चीवर पहना है जो बिल्कुल साधारण है, जो सबसे पहले कहते हैं सिद्धार्थ ने तो मृत्युशैया पर से कपड़ा उतारकर पहना था एक बार। तो वहाँ उस व्यक्ति के मूर्ति को ये लोग अगर उस तरह से बना रहे, मैंने अभी देखा एक जगह सफ़ेद मूर्ति थी और उसके सफ़ेद मूर्ति पर सफ़ेद चीवर, और मैंने वहाँ पे बोल दिया अच्छा तो अभी आप लोग मुझे क्या सफ़ेद चीवर दान करने वाले हो,
तो नहीं सब, अभी मैंने एक गाँव का देखा तो वो बोले कि आप ऐसे क्यों कह रहे बनते जी। मैं बोली मैं तो उन्हीं को फॉलो करूँगी ना जो मूर्ति पर है। मूर्ति जो कलर का चीवर पहनेंगी वही मैं भी चीवर पहनूंगी, आप मुझे वही दान देना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, बोले तो हाँ, बोले हमने गलती किया। मैं बोली यही बात समझने की है। एक्चुअल में ये हम चीवरधारियों का कार्य है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि विनय में भी है नीला नहीं पहना। हाँ, और विनय के अनुसार कहा गया है कि जो पलाश के फूल होते हैं जिसे रंग दिया जाता है, नेचुरल कलर जो जिससे बनता है वही कलर के चीवर पहनने चाहिए। दूसरे नीले पीले हरे ये कलर के चीवर पहनना वर्जित है विनय पिटक के अनुसार। और हम मूर्तियों को उस तरह का चीवर पहना रहे, मूर्तियों पे उस तरह के ग्लासेस कांच लगे जा रहे रंगी बिरंगी। तो ये एक तरह से बुद्ध की इमेज को खराब करने का प्रयास चल रहा है। और लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति को दान देते हैं, जबकि वो संघ को दान देना चाहिए। जो कठिन चीवरदान की बात आप कर रहे हैं, कठिन चीवरदान संघ को दान दिया जाता है और संघ उस भिक्खु या भिक्खुनी को देता है जिसने अच्छा कार्य किया हो। तो ये मूर्ति को देने के बाद में वो मूर्ति को सिर्फ टच करके देना, और ये तो ये वो परंपरा है जिसका जो कहते हैं बाबा साहब जैसे कहते हैं कि ये जो चल रहा है वो दो कल्चर के बीच की लड़ाई है ना। एक ब्राह्मणिकल कल्चर है, वैदिक कल्चर है, और दूसरा है बुद्धिस्ट कल्चर। इसी का है। तो हमें अपना कल्चर अगर सही करना होगा, सही तरह से समझना होगा, बुद्ध की शिक्षाओं को समझना होगा, तो मूर्ति से लेकर छोटी छोटी बातों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ तक कि मूर्ति के पर कपड़ा पहनाने की वजह से चीवर के नाम पर उनकी मुद्राएं छुप जाती है, उनकी बैठक छुप जाती है, वो खड़े हैं या चल रहे ये सब छुप जाता है, तो मूर्ति का कोई मतलब नहीं होता। बुद्धिज़्म में मूर्ति को बहुत महत्व है। वो मूर्ति पूजा के रूप में नहीं है, बल्कि वो मूर्ति से हम सीख लेते हैं कि वो कौन से मुद्रा से कौन सा उपदेश देना चाहते हैं, वो पात्र कौन से समय में पकड़े हैं, किस मुद्रा में है, किस मुद्रा में है, हाँ कैसे चल रहे हैं। जी हाँ, ये बुद्ध की हर एक जो मुद्रा है वो हमें यस ये देती है, मार्ग देती है, मतलब यस निर्देश देती है या मार्ग बताती है हमको, बताती है, या कुछ ये बोलेंगे कि स्थितियाँ बताती है। हाँ, तो वो हम छुपा देंगे तो हम क्या सीखेंगे उस मूर्ति से। और चेहरे पर अगर हम लोगों ने कोई मुकुट लगाया या कुछ और, तो बुद्ध की मूर्ति से हमें जो भावनाएं दिखती है उनकी वास्तविक भावनाएं छुप जाती है। हाँ, वो छुप जाती है, जैसे ममता है, करुणा है, शांति है। ये सब सीखने की लोगों को मैंने देखा है। मूर्ति के सामने बैठते आंख बंद करके, मैं कहती हूँ मूर्ति के सामने बैठो आंख खोल के, ताकि मूर्ति को देखो, उसको समझो और उनकी तरफ बनने का प्रयास करो। आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अकेले में होगे तब आंखें बंद करके चिंतन करो, खुद को समझो कि हमें क्या करना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझाने की ज़रूरत है। और ये कार्य हम जैसे चीवरधारियों का है। और मैं जानती हूँ, भिक्खु जी क्षमा चाहूँगा कि आपके जैसे भिक्खुओं की तरफ से इस तरह का क्या बोलेंगे ये संदेश क्यों नहीं देते समाज में, क्यों ऐसे महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं कठिन चीवरदान के नाम? वो तो देते हैं हम तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण, हाँ इसके पीछे का कारण मैं बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चीवर लेने के लिए आया बाहर, तो वो एक गृहस्थ जीवन से आया है, ठीक है, यानी यहीं से तो बना है। अब वो चीवर लेने के लिए आया है तो वो कुछ भी सीख कर नहीं आया, बुद्धिज़्म को जानकर नहीं आया। जब वो अपने साथ में अपनी पुरानी संस्कृति लेकर आया, और उन लोगों के लिए लोगों ने, समाज के उपासक उपासिका जो कहते हैं, इन लोगों ने विहार बना दिए, विहार में उनको बिठा दिया। लेकिन और उनसे, क्योंकि उनको पाली में सुत्त गाथाएं आती है तो सब खुश हो गए, लेकिन उनको कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि ये धम्म को समझे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी विहार में आज तक कोई लाइब्रेरियाँ नहीं है,
हाँ जी। जहाँ से भिक्खु या भिक्खुनी जहाँ रहते हैं वो किताबें पढ़ सके, धम्म को समझ सके और वो लोगों को बता सके। तो ये बहुत कमी है। विहार बना दिए, छोटे छोटे विहार बना दिए, लेकिन वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए हैं। समझ में आया? जी हाँ। पहले जो भी चीवर लेकर आता है उसका प्रशिक्षण होना ज़रूरी है। बुद्ध के समय में कम से कम 12 साल का प्रशिक्षण होता था, तब कहीं जाकर वो सामने भिक्खु बनता था और वो भिक्खु जाकर फिर समाज में उतरता था। आज तो एक दिन में चीवर लेते हैं और एक दिन में वो चीवर लेकर निकल पड़ते हैं। तो ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है, यानी सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। हमें ये सिस्टम को सुधारना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इस तरह का विचार करने वाले, सुधार करने वाले लोग एक साथ आ जाए तो ज़रूर सुधार होगा। इसलिए मैं हमेशा विहार के बजाय प्रशिक्षण केंद्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हो जहाँ पर उनको धम्म बताया जाए, ताकि वो समाज में किस तरह से प्रचार प्रसार कर सके। आज जो प्रशिक्षण केंद्र आपको अलग जगह दिखते हैं, वहाँ पे चैंटिंग के अलावा और कुछ नहीं होता है, लेकिन सिखाया नहीं जाता है। हम भिक्खुओं के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन भिक्खुनियों के बारे में तो मैंने शुरू कर दिया, और यही मैं चाहती हूँ कि इसमें आप सब लोगों का साथ रहेगा तो हम इसमें बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। जय भीम। जय भीम।